नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट 2022 का जो आवेदन है उसके लिए इंतज़ार लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि कल कुछ अध्यापक सीबीएसई के हेड ऑफिस ब्रांच जो कि दिल्ली में है वहां पर गए थे और वहां से कुछ जानकारियां भी साझा उन्होंने की हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है आवेदन को लेकर, सिलेबस को लेकर, साथ ही परीक्षा का पैटर्न जो है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें साझा की हैं कि एजेंसी कौन है जो ये परीक्षा करा सकती है। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ ही शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि जो एग्ज़ाम के आवेदन को लेकर है तो वो जानकारी जो साझा की गई उसने बताया कि 25 सितंबर से पहले आपके आवेदन शुरू हो सकते हैं, 25 सितंबर से पहले। दूसरा अपडेट ये है कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर चल रहा था, घमासान की परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमने टीसीएस से भी बात करना शुरू किया है और ये परीक्षा जो है लगभग 30 से 40 लाख आवेदन होंगे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा का जो मोड रहने वाला है उसको एजेंसी के माध्यम से हम ऑफलाइन की तरफ न जाके ऑनलाइन की तरफ इस परीक्षा को कराएंगे, प्रयास यही करेंगे। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता तो ऑफलाइन की तरफ जा सकते हैं। यानी आपकी परीक्षा का जो मॉडल है जो कि पहले से शुरू हुआ, इस वर्ष लागू हुआ, यानी कह सकते हैं एक ही बार पेपर हुआ ऑनलाइन, उसी पर वो लोग कंडक्ट कराने की बात कह रहे हैं कि जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड पे ही कंडक्ट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एनटीए की तरफ से डेट नहीं खाली तो हम टीसीएस की तरफ भी जा सकते हैं। और टीसीएस की तरफ वो उन्होंने बात भी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम कराना है हमें और उससे पहले हमें डेट देनी होगी, यानी कि आवेदन जल्द से जल्द देना है। और एक और सवाल उनसे पूछा गया था कि जो सीटेट का पैटर्न है, सिलेबस है, जो बदलेगा या नहीं। तो जो टीचर थे उन्होंने जब ये पूछी थी बात तो उन्होंने खुद बताया था टीचरों ने कि जो ये सिलेबस है इसमें बदलाव देखने को मिलेगा और साथ में जो बदलाव होगा ये चीज़ें होंगी नई शिक्षा नीति आधारित, जो कि सरकार का मिशन है शिक्षकों को नए बच्चों के लिए तैयार करना। जो नया पैटर्न है, नए बच्चे आने वाले हैं विद्यालयों में, उनके आधार पर उनको शिक्षकों को तैयार करना, तो सिलेबस में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और परीक्षा कौन करा सकता है, तो परीक्षा कराने की बात जो कही तो उन्होंने कहा टीसीएस भी परीक्षा को कंडक्ट करा सकती है। ऐसा कोई ये नहीं है कि एनटीए ही कंडक्ट कराए, टीसीएस से भी हम ये परीक्षा कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये भी है। एक सवाल और था कि जो प्रश्नावली बनेगी, जो प्रश्न तैयार होंगे कैसे होंगे, तो नई शिक्षा नीति पर आधारित ये प्रश्नों की जो सीरीज है वो नई शिक्षा नीति पर आधारित तैयार की जाएगी इस बार। यानी अब इस बार कई चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी, तो तैयारी करते रहिए। 25 सितंबर से पहले इंतज़ार तक करिए, उसके बाद ही आपकी जो परीक्षा है दिसंबर में होगी, ये कंफर्म है। और आपका एक हफ्ते का और इंतज़ार कीजिएगा। परीक्षा का मोड जो है ऑफलाइन मोड के लिए परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पेपर छापने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो परीक्षा का ऑफलाइन मोड अगर कराते हैं तो पेपर काफ़ी ज़्यादा छापने पड़ेंगे, उसके लिए काफ़ी मैन फोर्स लगता है। ऑनलाइन में उतना मैन फोर्स नहीं लगता। बाकी क्या अपडेट आती है वो टीचरों के द्वारा उनके चैनल पे भी मिल जाएगी और वो आपको शाम तक देखने को भी मिल जाएगी, वो लाइव आके बता देंगे। उन्होंने कल अपडेट भी कर दिया था, तो जैसी अपडेट होगी तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।